सृष्टि के आरंभ से ही मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्य जन्म और मृत्यु पर चर्चा होती रही है। सृष्टि की उत्पत्ति और जीवों के जन्म मृत्यु का चक्र सनातन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन क्या मृत्यु का समय पहले से तय होता है? और यदि तय होता है तो क्या इसे बदला जा सकता है? यह प्रश्न हर युग में मनुष्य और साधकों के मन में उठता रहा है। मित्रों, एक बार ब्रह्मलोक में नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक दिव्य लेखा पुस्तक में कुछ लिख रहे हैं। नारद मुनि की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा, हे पितामह, आप क्या लिख रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, मैं प्रत्येक जीव के जन्म, मृत्यु और जीवन के कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर रहा हूं मित्रों। फिर नारद मुनि ने पूछा, हे पितामह, क्या प्रत्येक प्राणी की मृत्यु का समय गर्भ में ही तय हो जाता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, हर जीव की मृत्यु का समय उसके पिछले जन्म के कर्मों और इस जन्म के प्रारब्ध के आधार पर तय होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे कर्म और भक्ति से कुछ हद तक इस नियति को टाला जा सकता है। मित्रों, यह सुनकर नारद मुनि ने गहराई से समझने के लिए धरती पर जाने का निश्चय किया। उन्हें पता चला कि आर्यावर्त राज्य में एक विशेष घटना घटने वाली है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, धरती पर एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम आर्यवर्त था। वहां के राजा आर्यमन अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। नियमित रूप से राजसभा में बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। उनका शासन धर्म राज्य कहलाता था, क्योंकि वहां हर व्यक्ति को न्याय मिलता था मित्रों। लेकिन एक दुख उनकी जिंदगी में छाया हुआ था। उनके जीवन में संतान सुख का अभाव था। ये दुख उन्हें हर पल निराश कर देता था। राजा आर्यमन की पत्नी रानी नैनावत अपनी अद्वितीय सुंदरता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल रूपवती ही नहीं थी, बल्कि भी थी। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था मित्रों। हालांकि रानी नैनावत भी अपने संतानहीन जीवन से दुखी थी। उन्होंने और राजा ने कई बार यज्ञ, तप और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन राजा आर्यमन ने अपने राजपुरोहित से परामर्श किया। राजपुरोहित ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति के लिए आपको पुत्र का मिष्ट यज्ञ करना होगा। यह न्यंग स्वर्ग के द्वार खोलता है और देवताओं को प्रसन्न करता है। राजा ने तुरंत इस यज्ञ की तैयारी शुरू की। इस यज्ञ के लिए महान महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के दौरान राजा और रानी ने अपनी सारी आस्था और समर्पण से देवताओं की पूजा की। यज्ञ समाप्त होने के बाद अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें दिव्य औषधि थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह पायस रानी को पिलाएं। इस पायस के प्रभाव से आपको एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन याद रखें, यह बालक अपनी नियति के साथ जन्मगांव सीमित होगी मित्रों। फिर कुछ महीनों बाद रानी नैनावत ने एक अद्भुत संतान को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में शंख ध्वनि हुई और फूलों की वर्षा हुई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं देवता इस बालक के आगमन का स्वागत कर रहे हों। राजा और रानी ने इस बालक का नाम चंद्रसेन रखा। उसका नामकरण इस आधार पर हुआ कि उसकी देह चंद्रमा के समान तेजस्वी और सुंदर थी और उसकी आंखों में सेनापति के समान अद्भुत पराक्रम था। पर मित्रों, ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी कुंडली में एक दोष है। भविष्यवाणी के अनुसार वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस बात ने राजा और रानी को गहरे चिंता में डाल दिया। चंद्रसेन बड़ा होकर एक वीर और बुद्धिमान राजकुमार बना, लेकिन उसकी परवरिश में डर हमेशा बना रहा। राजा ने उसके लिए महल के भीतर ही शिक्षकों और योद्धाओं की व्यवस्था की मित्रों। फिर एक दिन राजा आर्यमन के राजमहल में यह समाचार आया कि महान तपस्वी और ज्ञान के भंडार महर्षि वशिष्ठ सत्यवती नगरी पधार रहे हैं। उनके आगमन से पूरा नगर उल्लास से भर गया। राजा आर्यमन और रानी नैनावत स्वयं राजसभा के द्वार पर आर्षि का स्वागत करने के लिए पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का दिव्य तेज ऐसा था कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं ब्रह्मा का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। राजा और रानी ने आर्षि वशिष्ठ को सम्मान आसन पर बिठाया और उनकी चरण वंदना की। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राज्य धर्म और न्याय पर आधारित है।
देवगण तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र चंद्रसेन का जीवन एक कठिन परीक्षा का हिस्सा बनने वाला है। मैं उसके भाग्य और भविष्य को देखने आया हूं। मित्रों, महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर राजा ने अपने पुत्र चंद्रसेन को राजसभा में बुलाया। जैसे ही चंद्रसेन ऋषि के समक्ष आया, उनकी दृष्टि उसके तेजस्वी मुख पर टिक गई। चंद्रसेन ने नम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। महर्षि वशिष्ठ ने चंद्रसेन को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, हे राजकुमार, तुम केवल एक साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारा जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। तुम्हारे शरीर में दिव्य गुण और अपार पराक्रम का वास है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा जीवन एक सामान्य जीवन से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। महर्षि ने अपनी ध्यान दृष्टि से चंद्रसेन के भाग्य का अवलोकन किया। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक लगी। उन्होंने राजा और रानी की ओर देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा। वह प्रजा के लिए एक आदर्श राजा बनेगा। उसका तेज सूर्य के समान होगा और उसका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। लेकिन उसके जीवन में एक छाया भी है। इस बालक की आयु केवल 16 वर्षों तक सीमित है। उसका जीवन उस समय समाप्त हो जाएगा जब वह अपने 16वें वर्ष में पहुंचेगा। यह उसका प्रारब्ध है, जिसे टालना असंभव प्रतीत होता है। मित्रों, यह सुनकर राजा और रानी का हृदय कांप उठा। रानी नैनावत के नेत्र आंसू से भर गए और राजा आर्यमन का मुख व्याकुलता से भर गया। शिव वशिष्ठ ने राजा आर्यमन को बताया कि चंद्रसेन का यह जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर चंद्रसेन के पूर्व जन्म का रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र चंद्रसेन एक साधारण बालक नहीं है। वह एक दिव्य आत्मा है जो अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का फल भोगने और उन्हें पूरा करने के लिए इस संसार में आया है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि चंद्रसेन अपने पूर्व जन्म में सूर्यसेन नामक एक महान राजा था। सूर्यसेन एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी शासक थे, जिनका राज्य ओर्षियों, साधुओं और प्रजा के लिए आदर्श स्थान था। उनका जीवन न्याय, धर्म और भक्ति से भरपूर था, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। एक बार सूर्यसेन के राज्य में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि अपने कठोर तप और शीघ्र क्रोधित होने के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें क्रोधित कर दिया। जब ऋषि दुर्वासा राजमहल में विश्राम कर रहे थे, तो सूर्यसेन किसी कारणवश उनका सत्कार करने समय पर नहीं पहुंच पाए। यह विलंब राजकीय कार्यों के कारण हुआ, लेकिन आर्षि इसे अहंकार और अपमान समझ बैठे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। आर्षि दुर्वासा ने सूर्यसेन को श्राप दिया, हे सूर्यसेन, तुम्हारे धर्म और पराक्रम के बावजूद तुम्हारे जीवन में यह अहंकार घुस चुका है। यह देरी तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। तुम्हें अपने जीवन का परिणाम भोगना होगा। अगले जन्म में तुम्हारा जीवन केवल 16 वर्षों तक सीमित होगा और तुम्हें अपने प्रारब्ध को चुनौती देने के लिए कठोर परीक्षा से गुजरना होगा। सूर्यसेन ने विनम्रता से आर्षि दुर्वासा से क्षमा मांगी और कहा, हे महर्षि, यदि मैंने अहंकार किया है तो मैं अपने दोष के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया इतना कठोर शराप ना दें कि मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाए। आर्षि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, हे सूर्यसेन, मेरा शराप तुम्हारे लिए पूरी तरह से अभिशाप नहीं होगा। अगले जन्म में यदि तुम अपने कर्म और धर्म के बल पर देवताओं की कृपा प्राप्त करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन होगा। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए है। शराब के बाद सूर्यसेन ने अपना शेष जीवन तपस्या और प्रायश्चित में बिताया। उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी तपस्या के कारण उन्हें अगले जन्म में चंद्रसेन के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। भगवान विष्णु ने सूर्यसेन की आत्मा से कहा, हे सूर्यसेन, तुमने अपने जीवन में कई पुण्य किए हैं, लेकिन तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना होगा। अगले जन्म में तुम्हें अपने कर्म और भक्ति से भाग्य को बदलने का अवसर मिलेगा। यदि तुम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अड़े रहोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। आर्षि वशिष्ठ ने राजा आर्यमन और रानी नैनावत को यह रहस्य सुनाते हुए कहा, हे राजन चंद्रसेन, केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, वह एक तपस्वी आत्मा है जो अपने अधूरे का पूरे करने के लिए जन्मा है। और वह यह संदेश होगा कि कर्म, धर्म और भक्ति से मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। मित्रों, फिर महर्षि ने चंद्रसेन से कहा,
हे बालक, तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। पहला, तुम अपनी नियति को स्वीकार कर एक साधारण जीवन जियो और नियत समय पर इसे समाप्त होने दो। दूसरा, तुम अपने धर्म और कर्म के बल पर देवताओं की कृपा प्राप्त कर अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करो। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। महर्षि ने अंत में अपने दिव्य हाथों को चंद्रसेन के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, तुम में असीम साहस और भक्ति है। भगवान विष्णु और महादेव तुम्हारी हर परीक्षा में साथ रहेंगे। यदि तुम धर्म के मार्ग पर अड़े रहोगे, तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार को यह संदेश देने के लिए है कि कर्म, धर्म और भक्ति के बल पर भाग्य को भी झुकाया जा सकता है। मित्रों, महर्षि वशिष्ठ की यह भविष्यवाणी और चेतावनी पूरे राजमहल में चर्चा का विषय बन गई। राजा आर्यमन ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए सारे उपाय करना शुरू कर दिए। रानी नैनावत ने भगवान शिव और विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर दी। चंद्रसेन ने इस भविष्यवाणी को सुनकर अपने मन में कोई भय उत्पन्न नहीं होने दिया। उसने निश्चय किया कि वह धर्म और साहस के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मित्रों, चंद्रसेन के जीवन पर केवल उसकी नियति का साया ही नहीं था, बल्कि एक दानव कालकेतु भी उसके जीवन का अंत करने के प्रयास में था। कालकेतु वह दानव था जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह किसी भी नियत समय को अपनी इच्छा से प्रभावित कर सकता है। कालकेतु को पता चला कि यदि वह चंद्रसेन को 16वें वर्ष में मार देगा तो उसे अमृत प्राप्त होगा। इसलिए कालकेतु ने हर संभव प्रयास किया कि वह चंद्रसेन की मृत्यु का कारण बने। अपने 16वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले चंद्रसेन को अपने राज्य के उत्तरी भाग में सूखे और अकाल की खबर मिली। वह वहां मदद के लिए जाना चाहता था। राजा आर्यमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रसेन ने कहा, यदि मृत्यु तय है तो मैं अपनी प्रजा की सेवा करते हुए मरना चाहता हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मित्रों, चंद्रसेन की यात्रा के दौरान ऋषि दुर्वासा उसका मार्गदर्शन करने के लिए आए। उन्होंने चंद्रसेन की भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उसे शराब देने की धमकी दी। दुर्वासा बोले, हे बालक, तुमने मेरे मार्ग में विघ्न डाला है, मैं तुम्हें शराब दूंगा। चंद्रसेन ने विनम्रता से कहा, हे आर्षिवर, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यदि मेरा हृदय शुद्ध है और मैं भगवान विष्णु का सच्चा भक्त हूं, तो आपका शराब भी मेरे भक्ति पथ को नहीं रोक सकेगा। यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी विनम्रता और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु का समय टल जाएगा। जब चंद्रसेन का 1वां जन्मदिन आया तो कालकेतु ने यमराज से उसका प्राण लेने की अनुमति मांगी, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। कालकेतु ने क्रोधित होकर कहा, आप नियति को नहीं रोक सकते। यह बालक मेरी सफ की कुंजी है। यदि आप मुझे रोकेंगे तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। यमराज और कालकेतु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालकेतु ने अपनी माया का उपयोग किया, लेकिन यमराज ने धर्म और सत्य की शक्ति से उसे परास्त कर दिया। जब कालकेतु ने देखा कि वह यमराज से पराजित हो गया है, तो उसने अपने शेष बल का उपयोग कर चंद्रसेन पर सीधा प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसने प्रहार किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से कालकेतु का अंत कर दिया। भगवान विष्णु ने चंद्रसेन से कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति और धर्म ने तुम्हें वह अधिकार दिया है जो केवल देवताओं को मिलता है। तुम्हारा जीवन अब दीर्घायु होगा। जाओ, प्रजा की सेवा करो और धर्म का पालन करो। मित्रों, अतः यह साबित हो गया, मनुष्य अपने कर्म और भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकता है।